Hello everyone, welcome to all my channel NCRT Learning Hub. Here we are going to read chapter number 8 from your book It So Happened, and the chapter name is Jalebis, जिसे आप सब खाना बहुत पसंद करते हैं. This chapter is from It So Happened. ठीक है, ये आपकी It So Happened बुक से लिया गया है. And this is very interesting chapter, like jalebis are very interesting. So before starting the chapter, here are some points about this chapter. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to the pay school fees. एक ईमानदार बच्चा है जो अपने स्कूल जा रहा है, स्कूल के रास्ते पर था एंड उसके पॉकेट में कुछ मनी है जो स्कूल फ़ी पे करने के लिए उसके पास पैसे हैं. ठीक है. द साइट ऑफ क्रिस्प सिरप जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल. रास्ते भर में क्या है, एक तरफ उसके क्या है, क्रिस्पी जलेबीज़ हैं, रस भरी जलेबीज़ हैं मार्केट में जो उसको एक्साइट कर रही हैं, एंड जो पॉकेट में उसके कॉइन है वो क्या हो रहे हैं, जिंगल जिंगल यानी कि बज रहे हैं, जो से ये कह रहे हैं कि जलेबी खा लो इन पैसों के बदले. आफ्टर लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, खुद से ही डिबेट करने के बाद, ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, और वो कहाँ पहुँचा, जो उसकी टेम्पटेशन थी जलेबीज़ को लेकर वो वहाँ पहुँच गया, उसने उसको ख़त्म करने की कोशिश की. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school, Kambelpur, now called Atak. बहुत समय की बात है, बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था. गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर, जो कहाँ है, अटक में. वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़. एक बार मैं एक दिन स्कूल में 4 रुपये के साथ पहुँचा. इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस, जिससे मुझे क्या करनी थी, स्कूल फीस पे करनी थी, एंड द फंड ऑल्सो. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा जो मास्टर फीस कलेक्ट करने वाले थे वो उस दिन छुट्टी पर थे, जिसके कारण फीस अगले दिन जमा होनी थी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट. पूरे दिन पॉकेट में ही मेरे पैसे जो थे वो चुपचाप से सेट हुए थे, ना हिल रहे थे, ना खनक रहे थे. बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड, दे बिगिन टू स्पीक. लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला, मेरे पैसे आवाज़ करने लगे, बोलने लगे. ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक. तो जो बच्चा है, ये बॉय है, वो अपने ही कॉइन से बोलता है कि ठीक है भाई चुप हो जाओ. दे जिंगल और गो खनक खनक. जिंगल करते कभी खनक खनक की आवाज़ आती. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. मैं सच कह रहा हूँ, वो सच में उस दिन बोल रहे थे. वन कॉइन सेड, एक कॉइन ने तो बल्कि ये कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस बारे में सोच रहे हो. दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द खड़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. तो क्या हुआ, बता रहा है कि उसके जो पैसे थे, उसके जो कॉइन्स थे, वो कह रहे थे कि अच्छा उन फ्रेश जलेबीज़ के बारे में, गरम गरम जलेबीज़ के बारे में सोचो जो वहाँ खुले मटके में रखे हुए हैं, उबल रही हैं वो उस शॉप में. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, किसी काम से नहीं आ रही हैं. बट जलेबीज़ आर मेंट टू बी ईटन, खाने के लिए ही बनी है जलेबीज़. एंड ओनली दोज विद मनी इन योर पॉकेट यू कैन ईट दैम. और जो तुम्हारे पॉकेट में पैसे रखे हैं ना, इनसे तुम वो जलेबी खा सकते हो. एंड मनी इज़न्ट फॉर नथिंग, किस काम की है मनी. मनी इज़ मेंट टू बी स्पेंड, किसके लिए बनी है, खर्च करने के लिए है भाई पैसे. एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और सिर्फ वही खर्च कर सकता है जिन्हें जलेबी पसंद हो. लुक हियर यू 4 रुपीज़ आई सेड टू देम. तो उस बच्चे ने कहा, जो राइटर है वो कहता है कि जब मेरे साथ ये हादसा हो रहा था तो मैंने अपने पैसों से, अपने कॉइन से कहा, सुनो देखो इधर, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो, एंड ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम एंड दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाज़ार एज अ सिन. मुझे घर में बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, और अगर मैं बाज़ार में कुछ ऐसे देखूंगा खाने पीने के लिए तो मेरे लिए क्या होगा, पाप होगा. बिसाइड्स यू आर माई फीस, तुम मेरी क्या हो, फीस हो, मेरा फंड का पैसा हो. एंड इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत. अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया तो कल जब मैं
फ़ीस जमा करूँगा तो मास्टर गुलाम को क्या शक्ल दिखाऊंगा और अल्लाह मियाँ क़यामत के समय में क्या कहूँगा मैं भगवान से। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, तुम्हें इतना पता नहीं होगा लेकिन जब मास्टर गुलाम गुस्सा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, वो बेंच पे खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, मतलब जब तक आखिरी घंटी नहीं बजती ना तब तक वो भूल ही जाते हैं कि वापस बिठाना भी है जिसको पनिशमेंट दिया है। सो इट्स बेस्ट ऑफ यू स्टॉप chewing एट माई ईयर्स लाइक दिस, मेरा कान चबाना बंद करो। लेट मी गो होम स्ट्रेट, मुझे सीधे घर जाने दो। द coins disliked what I would say so much that all of them began to speak at the same time. मेरे कॉइन्स को मेरी बात पसंद नहीं आई और वो सब क्या करने लगे, आवाज़ करने लगे, बोलने लगे। There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. इतनी आवाज़ कर रहे थे मेरे सिक्के कि मेरे बगल में से जो लोग जा रहे थे बाज़ार में वो सब मुझे घूर रहे थे और सरप्राइजिंगली मुझे देख रहे थे, क्योंकि जो मेरे सिक्के थे वो क्या हो रहे थे, खनक खनक आवाज़ कर रहे थे। The coin of those days, द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू, उस दिन वो कॉइन्स जो थे बहुत आवाज़ कर रहे थे, बहुत अजीब सा हो रहा था। फाइनली इन अ पैनिक, मैंने क्या किया, जल्दबाजी में, आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, मैंने क्या किया, जल्दबाजी में उन चारों सिक्कों को अपने मुट्ठी में कस के पकड़ लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, और तभी क्या हो गया, वो सिक्के चुप हो गए एकदम। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप, थोड़े दूर चलने के बाद क्या हुआ, मेरी मुट्ठी की जो ग्रिप थी वो लूज हो गई, ढीली हो गई। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, तभी जब मेरी मुट्ठी ढीली हुई उनमें से एक ओल्डेस्ट कॉइन बोला, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड, हम तुम्हें कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो और तुम हमें क्या कर रहे हो, चुप कराने की कोशिश कर रहे हो इसके बजाय। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, सच सच बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, सच बताना तुम्हें उन गरम जलेबियों को खाने का मन नहीं कर रहा है। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वुडंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो ऐसा करो ना कि आज इन पैसों को हमें क्या करो, खर्च करो और जलेबी खा लो, कल तुम्हें स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, उससे फ़ीस जमा कर देना। स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, फ़ीस के पैसों से तुम स्वीट्स खा लो और स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ीस जमा कर देना। एंड ऑफ स्टोरी, है ना, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। व्हाट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि क्या बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग ईदर, लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, खन खन करना, आवाज़ करना बंद करो, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर, दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, हम तो कॉमन, ये जलेबीज तो कॉमन नहीं है ना, तो ऐसा करो, ये बहुत क्या है, क्रिस्पी हैं, फ्रेश हैं और सिरप से भरी हुई है। माई माउथ वाटर, मेरे मुँह में पानी आ गया। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं मैं खा सकता सब। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, मैं स्कूल में क्या हूँ, सबसे अच्छा बच्चा हूँ। एंड इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप, इवन मैं तो 4th क्लास में क्या हुआ, मैंने तो स्कॉलरशिप भी जीती थी 4 रुपए की। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं एक कॉमन फैमिली से आता हूँ। So I enjoyed a considerable prestige. I would never once been beaten so far. मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मुझे सब कुछ मिलता है और आज तक मेरी कभी पिटाई भी नहीं हुई है। On the contrary, और दूसरी ही साइड, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, बल्कि मास्टर जी उल्टा मुझे दूसरे बच्चों को पिटवाते हैं कि मैं ही उनको पिटता हूँ। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, और इस तरह का बच्चा, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, नो, और मेरे जैसा बच्चा बाजार के बीच में खड़े होकर जलेबी खाएगा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने डिसाइड किया, आई क्लेंच द रुपयाज इन माई लिफिस्ट एंड केम होम, मैंने उन्हें कस के पकड़ा और घर वापस चल दिया।
द कॉइन्स वर सो कीन सो बीइंग स्पेंड दैट डे। वो पैसे इतने क्यूरियस थे, इतने इंटरेस्टेड थे उस दिन खर्च होने के लिए। दे kept up their attempts at the persuasion till their voices began to choke। जब तक खनकते रहे, जब तक मैंने उन्हें खर्च नहीं किया। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, and sat on the bed, बेड पर बैठा, फिर से बोलने लगे। I went inside to have lunch, मैं लंच खाने चला गया अंदर। They began to shriek, फिर से आवाज़ करने लगे। Thoroughly fed up, मैं उनसे परेशान हो चुका था। एंड मैं फटाफट से घर से बाहर निकला नंगे पाँव और बाजार की तरफ भागा। एंड आई टेरिफाइड, आई वॉज, डरा हुआ तो था ही। लेकिन क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, मैंने जल्दी जल्दी हलवाई को बोला कि इन सारे पैसों की क्या कर दो, जलेबी तैयार कर दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis। तो मतलब इतने सरप्राइजिंगली वो शॉपकीपर मुझे देख रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि भाई कहाँ, किस में लोगे जलेबीज इतनी गरम गरम, कहाँ पकड़ोगे इतनी सारी जलेबीज। दोज वर inexpensive times, 1 rupee fetched more than 20 rupees, मतलब does nowadays। उस दौरान बहुत कीमती थे 1 रुपये, बहुत ज़्यादा माने जाते थे, और अब के समय में तो 1 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है। द हवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर, उस हलवाई ने क्या किया, पूरा न्यूज़पेपर खोला एंड ढेर लगा दिया जलेबियों का उस अखबार पर। फिर क्या हुआ, अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स, उसने क्या किया आगे स्टोरी में, उसने वो ढेरों का ढेर खाया एंड कुछ दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी किया। दो पेनीलेस नाउ, अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट देन अ मॉब लीडर, अब उसे थोड़ा बैड भी फील हो रहा था क्योंकि उसने पैसे खर्च कर दिए बिना परमिशन के। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। अब जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो ये प्रॉब्लम थी कि स्कूल फीस कैसे जमा की जाए। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जब मैं उस जलेबी के ढेर को इकट्ठा कर रहा था, इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आर टोंगा, मैंने थोड़ी दूर पर देखा कि हमारा टोंगा आ रहा है। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जान जो थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच द जलेबीज, मैंने उन्हें पकड़ा, जलेबीज को इकट्ठा किया अपनी चेस्ट में, मतलब इकट्ठा करके चेस्ट की तरफ किया, और कहाँ भाग गया, गली के अंदर। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सेफ कॉर्नर पर पहुंचा तो मैंने क्या किया, जलेबी खाना स्टार्ट कर दिया। और इतनी सारी जलेबीज़ खाई, इतनी सारी जलेबीज़ खाई कि अगर कोई मेरे स्टमक को प्रेस करे ना तो सारी जलेबीज़ भप करके मुंह, नाक, कान सब जगह से बाहर निकल आएंगी। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, और बहुत ही जल्द क्या हुआ, गली के कुछ बच्चे, कुछ बॉयज़ क्या हुआ, नेबरहुड वहाँ आकर इकट्ठा हो गए। बाय दैट टाइम, और उस वक्त मैं इतना खुश हुआ कि माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन, अब मुझे थोड़ा फन करने को भी मिल गया उन जलेबीज़ के साथ। I started handing out jalebis to the children around. Delighted, they ran off, jumping and screaming into the gullies. Soon a whole lot of the children appeared, probably having heard the good news from the others. I dashed to the halwai and bought 1 more rupees worth of jalebis. जब वो जो पास आए बच्चे थे उन्होंने जलेबीज खाई और वो जाने लगे, उन्होंने आसपास भी ये बात फैला दी क्योंकि वो खुशी के मारे इधर उधर चिल्लाने लगे जलेबी जलेबी। तो गली के और जो बच्चे थे वो भी ये बात सुनकर वहाँ इकट्ठा हो गए, और मैंने क्या किया, फिर से गया हलवाई के पास और 1 रुपए की फिर से जलेबीज ले आया एंड उन सबको चबूतरे पे खड़े होकर मैंने क्या किया, सबको बांटनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, जैसे कि मैं कौन हूँ, जस्ट लाइक का गवर्नर साहब, मैं कोई गवर्नर हूँगा और क्या कर रहा हूँ, कुछ दाल चावल गरीबों में दान कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, ऐसा महसूस हो रहा था। बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन, और देखते ही देखते वहाँ पर बच्चों की झुंड भीड़ इकट्ठी हो गई मेरे चारों तरफ। द बैगर्स टू, इवन जो भिखारी थे वो भी वहाँ पर आ गए। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, अगर उस दिन उन बच्चों को इलेक्शन के लिए भेजा जाता तो मैं तो पक्का ही जीत जाता, बिकॉज वन लिटिल signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been
विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। मतलब उन जलेबी के लिए लोग ऐसे आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे को कि वो उस दिन एक दूसरे को मार भी दें। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़। अब 2 रुपये तो ऑलरेडी खर्च कर चुका है, पहले खुद के लिए लाया, फिर दोबारा जब भीड़ इकट्ठी हुई तब फिर लाया। अब उसके पास 2 रुपये, 4 में से 2 रुपये बचे उसके पास, 2 रुपये वो खर्च कर चुका था। तो क्या हुआ, I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well as the distributed them। अब जो 2 रुपये बचे थे उनकी भी जलेबी लिया है और सब में बांट दिया। Then I washed my hands, मैंने अपने हाथ धोए, मुंह धोया वही पब्लिक टैप में, एंड रिटर्न होम, और घर वापस चला गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, और इतना मासूम फेस बना लिया जैसे कि एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ। और ऐसा फेस बना लिया कि मैंने तो रास्ते में कहीं जलेबी देखी ही ना हो ज़िंदगी में। जलेबीज आई हैड gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. With every breath came up a burp, and with every burp क्या हुआ, जलेबी खाना तो बहुत आसान था, लेकिन क्या हुआ, जलेबी खाना तो बहुत आसान था लेकिन क्या हुआ, अब उन्हें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं सांस ले रहा था तो हर सांस के साथ साथ ऐसा हो रहा था कि जलेबी अभी बाहर निकल आए। दैट द डेंजर ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2, कि अभी 1-2 जलेबी बाहर निकल आए। द फियर वॉज किलिंग मी, और जो डर था वो जो अंदर अंदर मार रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और रात के समय मुझे खाना भी खाना था रात का। इफ़ आई हैड नॉट ईटन, अगर मैं ना खाऊं तो आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। मुझसे पूछा जाएगा, भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो रात का। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, एंड इट द डॉक्टर कम my pulse, he saw my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis। और अगर मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा, डॉक्टर को बुलाया जाएगा, जब डॉक्टर आएगा तो वो मेरी पल्स चेक करेंगे और वो सबको बता देंगे कि मुन्ना ने क्या किया है, जलेबीज खाई हैं। आई वुड सिंपली डाई, और मैं तो यूं ही मर जाऊँगा। द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, रिज़ल्ट ये रहा कि मैं उस रात पूरी रात बस कॉइल अप होके लेटा रहा जलेबियों की तरह, क्योंकि पेट में तो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैं भी जलेबी की तरह लेटा हुआ हूँ कर्व होकर। फिर क्या हुआ, पूरी रात क्या हुआ, सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, पेट में दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। शुक्र है मैंने उन 4 रुपये की खुद नहीं खाई पूरी जलेबी, अच्छा हो दूसरों में बांट दी। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक flower shower from their mouths, but I would be the first child in the world with those every word a crisp fried jalebi would come out। कहते हैं कि बच्चों के मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन पहला बच्चा दुनिया का मैं होऊंगा वो जिसके मुंह से जलेबियां निकलेंगी बाहर। Children don't have stomachs, बच्चों के पास तो पेट नहीं होता, they have डाइजेशन मशीन, उनकी डाइजेशन मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग, मेरी मशीन भी क्या कर रही थी, काम कर रही थी। थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। इन द मॉर्निंग, सुबह क्या हुआ, जस्ट लाइक एनी अदर डे, और दिनों की तरह, आई वॉश माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट, एक अच्छे बच्चे की तरह, विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड, आई हेडेड फॉर स्कूल, हाथ में चॉक और स्लेट लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे को आज क्या मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर मंथ की स्कॉलरशिप मिलने वाली है उस दिन। वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार जब वो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी मैं स्कूल की फ़ीस भी क्या कर दूंगा, उस अमाउंट से जमा कर दूंगा। द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और जलेबीज़ जो हैं वो भी हजम हो जाएंगी। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। और जब मैं स्कूल पहुंचा तो जब सुनने को मिला कि जो स्कॉलरशिप की जो मनी है वो तो अगले मंथ, जब भी जो अनाउंसमेंट हुई है अगले मंथ मिलेगी। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा तो सर चकरा गया। आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं तो अपने सर के बल खड़ा हुआ हूँ, एंड मेरे ज़मीन क्या कहते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, इस तरह से महसूस हो रहा था। इवन इफ़ आई ट्राइड, Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess।
मोहम्मद गुलाम मास्टर ने अनाउंस कर दिया कि जो फ़ीस ली जाएगी वो रिसेस के दौरान ली जाएगी। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, और जब रिसेस की बेल बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म, मैंने क्या किया, अपना बैग उठाया और आर्म्स के नीचे दबाया, एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन। क्या किया मैंने, जैसे ही रिसेस की बेल बजी मैंने बैग उठाया और मैं तो चुपचाप वहाँ से सीधी नाक के से चल दिया और चलता ही चला गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशिन, अगर कोई माउंटेन और ओशिन मेरा रास्ता ब्लॉक ना करते तो आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगेन, और मैं तब तक चलता रहता जब तक कोई धरती का अंत ना आता और आसमान शुरू ना हो जाता, तब तक चलता रहता अगर कोई बीच में कोई माउंटेन या ओशन नहीं आता। एंड वंस आई गॉट देयर, और मैं एक बार वहाँ पहुँच जाता था, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी, ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और अल्लाह मियाँ से कहता कि बस एक बार मुझे बचा लो, मेरी पॉकेट में 4 रुपये डाल दो, उसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं उनसे पक्का प्रॉमिस करता कि मैं सिर्फ इस पैसे को किस में यूज़ करूँगा, फ़ीस के लिए, नॉट फॉर जलेबीज़। आई couldn't रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, बट वहाँ तक तो पहुँचा जहाँ पर क्या था, कौन सा रेलवे स्टेशन था, कम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन था। द एल्डर्स हैड वॉर्न मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, मुझे मेरे बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था, मेरे बड़े मतलब पापा ने, मम्मी ने, दादा ने, दादी ने, जो भी मेरे घर के बड़े सदस्य थे उन सब ने कहा था कि कभी भी रेलवे ट्रैक्स के पास मत जाना, उन्हें क्रॉस मत करना। फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वॉर्न मी, उन्होंने तो मुझे ये भी वॉर्न किया था कि वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विथ वंस फीस मनी, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि फीस के पैसों से कभी मिठाई मत खाना। हाउ दिस इंस्ट्रक्शन escaped माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऐसे मुन्ना जो था वो बहुत परेशान हो रहा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड this part. Second part we will read in the next video. Find out the answers. Bye bye. Take care.